अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 26 मई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बुरी ख़बरों का सिलसिला आना शुरू हो गया है। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में होगा कि पीर के दिन, मंडे के दिन शहबाज शरीफ साहब ने एक अटेम्प्ट की, एक कोशिश की कि अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया जाए और पीडीएम के मुर्दा घोड़े में असर नो जान डालने की कोशिश की जाए। नाजरीन, पीर के रोज़ ही मैंने एक वीलाग बनाया था और उसमें आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश की थी कि शहबाज शरीफ साहब ने चूँकि पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया है, इसलिए उस इजलास में मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब करने का मतलब ही यही था कि जो रहनुमा अभी हाल ही में मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, चुनांचे मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब चूँकि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें उस इजलास में तलब करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। खैर, आगे चले नाजरीन, बिलावल जरदारी साहब को बाकायदा शिरकत की दावत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब की इस तरह कोशिश थी कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की गैर मौजूदगी में जो है मामलात इनके साथ सेटल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ का अपना एक तर्ज़ सियासत है, सियासत करने का एक अलग और स्टाइल है, बाई से मुख्तलिफ है। तो उन्होंने एक कोशिश बहरहाल ज़रूर की। बिलावल जरदारी ने उस वक्त जो ख़बरें आई थी उन्होंने अपनी शिरकत कन्फर्म की थी, लेकिन ऐन वक्त पे बिलावल जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिए गए इशाये में शरीक नहीं हुए। गोया बिलावल जरदारी ने अपने इस इक़दाम से एक जेस्चर देने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब को कि एक तरफ तो आप जो हैं हमारे ऊपर लान और तान करते हैं, तनकीद और तनकीस के आप लोग हमारे ऊपर नश्तर बरसाते हैं, और दूसरी तरफ आप हमें बुलाते हैं और पीडीएम में शमूलियत की दावत देते हैं। चुनांचे आप देख लेना कि मरियम नवाज़ ने भी कल कह दिया कि पीडीएम ने जो है पीडीएम में की पीठ में चुरा घोंपा है पीपल्स पार्टी ने। तो एक तरफ उन पे ज़बानी हमले किए जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आप हमें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल थी, यानी कि बिलावल जरदारी ने ये साबित किया, ये जेस्चर दिया, ठीक है, ये इंदिया दिया, ये इशारा दिया कि एक तरफ आप हमले करें और दूसरी तरफ हमसे मरासिम बढ़ाते रहें। इस तरह आप सूरत हाल नहीं चलेगी। अब नाजरीन, एक और ख़बर मैंने आपसे शेयर की थी शायद गालिबन, कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं क़यूम सुमरो साहब, ठीक है, और ये क़यूम सुमरो साहब जो हैं ये सेनेटर भी रहे हैं, और ये आसिफ अली जरदारी साहब के जो है ना मीडिया स्क्रीन्स पे इतना बड़ा नाम इनका नहीं गिना जाता, लेकिन इस किस्म के मामलात में, जोड़ तोड़ के मामलात में आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त समझे जाते हैं क़यूम सुमरो साहब। उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों मुलाकात की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा था कि अब बहुत हो गया है, पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आना चाहती है, आए मिलकर जो है ना हम साथ चलते हैं और इस तारीख को आगे ले जाने के लिए एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आते हैं। तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है आसिफ अली जरदारी को खुद किरदार अदा करना होगा, यानी कि ये बिलावल और मरियम नवाज़ इनके बस की बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद ये शर्त रखी थी कि आसिफ जरदारी को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना होगा और हमें यकीन दहानियाँ करानी होगी। अब सूरत हाल क्या है नाजरीन, पीडीएम का जो शहबाज शरीफ साहब ने जो इजलास बुलाया मंडे के दिन पार्लिमानी रहनुमाओं का, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कहा कि आप पीडीएम में जो है ना वापस आ जाएं। तो उन्होंने भी दो शर्तें रख दी हैं यूसुफ रज़ा गिलानी ने, यानी पहले नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब शर्तें रखते रहे, अब पीपल्स पार्टी ने शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये रखी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फारिग कर दें, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पीडीएम की सरबराही वापस ले लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब से पीडीएम की जो सदारत है वो वापस ले लें। ये बहुत बड़ा मुतालबा किया है। दूसरा ये कि आप लोगों ने जो हमें शोकाज नोटिस जारी किया था कि हम जो है ना आप लोगों को वजाहत दें अपने बयानात की, अपने तर्ज अमल की, उस शोकाज नोटिस पे भी आप बाकायदा जो है
यूँ समझ लें कि वजाहत जारी करें, आप वजाहत जारी करें कि आप लोगों ने हमें शोकाज नोटिस जारी ही क्यों किया था। तो ये दो बड़े मुतालबात पीपल्स पार्टी की तरफ से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से जो है सामने आए हैं। हत्ता कि यहाँ तक भी कहा गया कि अगर PDM आप लोग चाहते हैं, नून लीग से कहा यूसुफ रज़ा गिलानी ने शाहिद खाकान अब्बासी से, कि दुरुस्त अंदाज में काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को PDM की सरबराही से फारिग किया जाए। उस वक्त ही जो है ना PDM अमलन मुतहरक हो सकती है और दुरुस्त अंदाज में काम कर सकती है। अब नाजरीन, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन सियासी जमातों की एक पूरी की पूरी सियासी तारीख़ है और इस सियासी तारीख़ से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। वक्तन फ़वक्तन हम ये गुजारिशात जो हैं आप लोगों की खिदमत में। और नाजरीन, वो सियासी तारीख़ इन सियासी जमातों की ये है कि इन लोगों ने गुज़श्ता 30-40 सालों में, आज तक तो हुक्मरानी यही लोग करते रहे हैं ना, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और हर दौरे हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी इक़्तिदार में और वजारतों में हिस्सा रहा है। तो गुज़श्ता 30-40 सालों में इन लोगों का एक दूसरे को चकमा देने की एक तारीख़ है, ठीक है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जब अपने ख़ानदान समेत तकरीबन 30 ख़ानदान के अफराद थे और 100 सूटकेस थे, जब वो जद्दा सऊदी अरब जो है ना खुद साख्ता तौर पे उन्होंने जना वतनी कबूल की, डील की, NRO लिया परवेज़ मुशर्रफ से, ठीक है। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को इल्म में ही नहीं था, बल्कि नून लीग के अपने सीनियर रहनुमाओं के इल्म में ही नहीं था। तो इस किस्म की तारीख़ है इन लोगों की कि वो अपोजिशन की सियासी जमातों से इन लोगों ने कहा कि आप लोग तहरीक चलाएं, सड़कों पे आएँ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन अचानक ख़बर मिलती है, ठीक है, कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं, ठीक है। और इस तरह पूरी की पूरी अपोजिशन को नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन सब लोगों ने चकमा दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं बता चुका हूँ कि 2003 में बावर्दी सदर तस्लीम करना, ठीक है, जो एक तरमीम मुतारिफ़ कराई परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है ना नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को यकीन दहानियाँ कराई थी, बेनज़ीर भुट्टो को, सॉरी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बैरून मुल्क थे, दोनों रहनुमान बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि आप फ़िक्र न करें, नवाज जो परवेज़ मुशर्रफ है वो बावर्दी सदर मुंतखब नहीं हो सकते, ठीक है। तो अचानक उनको टीवी स्क्रीन पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है उनके तरमीम की हिमायत कर दिया और परवेज़ मुशर्रफ को 1 साल के लिए बावर्दी सदर तस्लीम कर लिया है। तो ये एक दूसरे को चकमा देने की तारीख़ है। एक गैर फितरी इत्तेहाद था, कभी भी इन लोगों के दरमियान कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता था। यही पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है, यही पाकिस्तान की सियासी हकीकत है। जब से PDM बनी थी उस वक्त से हम ये गुजारिशात आपके गोश गुजार करते रहे हैं, ठीक है। और आज अमलन जो इन लोगों के अपने इख्तिलाफात हैं अंदरून खाना, उससे हमारे उन दलाइल की जो है वो तस्दीक होती है। लोग ये समझते हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन सियासी तारीख़ को देख के, ठीक है, एक प्रेडिक्शन करना और ये लोगों के सामने ये गुजारिशात पेश करना कि इस तरह होगा और ये आपस में इनके दरमियान तकसीम और रिफ्ट जो है वक्त के साथ साथ आपको नज़र आएगी, तो इन वाक़यात ने साबित कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब को जो है ना कि जो अटैम्प्ट है वो ख़ुद शरीफ ख़ानदान के अंदर से ही, मरियम नवाज़ को आप देख लेना कि PDM में पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है, तो ये उनके जो इक़दामात हैं उनको नाकाम करने की कोशिश है। ख़ुद नून लीग के अंदर ही मरियम नवाज़ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की इस किस्म की कोशिशों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन।